We will learn, discuss the characteristics of learning, explain how you will develop the critical thinking in nursing student. RGUHS 2013 में क्वेश्चन आया था ये, तो हम इसको आज एक्सप्लेन करेंगे. An individual being to learn soon after his birth and goes on learning throughout his lifetime. An infant is quite helpless at birth, but slowly he learn to adapt. मतलब क्या होता है, एट बर्थ बच्चा कुछ सीख के आता है क्या नहीं, बट वो स्लोली स्लोली कुछ ना कुछ सीखने का प्रयत्न करता है. Then we see the characteristics of the learning. Learning is a continuous process. Learning क्या है, ये एक continuous process है. Learning is a change in the behavior. लर्निंग से क्या होता है, इंसान का बिहेवियर चेंज होता है. अगर पढ़ाई नहीं की या फिर कुछ भी लर्न नहीं किया तो आदमी कैसा रहेगा, प्रॉपर लर्निंग नहीं रहेगी तो वो एजुकेट रहेगा क्या नहीं. खाना पीना सब हम क्या करते हैं, लर्न करते हैं. और ये क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और उससे क्या होता है, आदमी का या फिर इंसान का बिहेवियर चेंज हो सकता है. लर्निंग इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस. लर्निंग क्या है, ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है. लर्निंग इज़ अ पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड. लर्निंग क्या है, ये पर्पसिव एंड गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. Learning is a process of progress and the development. Learning is a process of progress and the development. Learning is a process of progress and the development. Learning is the organization of the experience. Learning occurs due to the activity and environment. Learning help the achievement, teaching, learning and objective. Learning क्या करता है, help the teaching and learning objective. Learning is the fundamental process of the life. Learning क्या है, ये fundamental process है life की. Learning is the relationship between the stimulus. Learning क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. द लर्निंग इज द ट्रांसफरेबल. लर्निंग क्या है, ये ट्रांसफरेबल है. उसके बाद हम देखेंगे लर्निंग प्रिपेयर द इंडिविजुअल फॉर द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड द एडेप्टेशन. देन हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग. तो लर्निंग तो इंसान के बिहेवियर में चेंज भी आता है, और ये क्या है, एक कंटिन्यूशन प्रोसेस है. लर्निंग इज़ नॉट अ रिफ्लेक्स एक्शन. इट मीन दैट ड्रिंकिंग और withdrawal of the leg when knee is struck is not learning. Learning may be conscious purpose. Learning क्या है, एक अनकॉन्शियस में की जाने वाली प्रोसीजर है क्या नहीं. लर्निंग क्या है, कॉन्शियस में की जाने वाली एक प्रोसीजर है. इट मे बी फॉर बायोलॉजिकल एंड सोशल एडजस्टमेंट. देन वी विल सी द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द लर्निंग. सबसे पहले हम देखेंगे काइंड ऑफ मटेरियल. इट इज़ ऑब्जर्व दैट सर्टन टाइप ऑफ मटेरियल इज़ मोर इजीली मास्टर्ड दैन सम अदर टाइप. द मीनिंगफुल मटेरियल इज सो इजीली. द मीनिंगफुल मटेरियल कैसा है, सो इजीली रहता है फॉर द लर्न. दैट हैज़ द मैटर्स दैट lacks meaning. Verbal learning takes place at the identical level. When one tries to understand the concept of the specific gravity, he learn with the help of the idea. क्या करती है, learn to help of the idea. Methods of the learning. लर्निंग के मेथड्स हमने देखे हैं, क्या क्या है, ग्रुप डिस्कशन, रोल प्ले, लेक्चर, पैनल डिस्कशन, ये सब क्या है, लर्निंग के practice. Learning, there are certain methods of the learning which are found to be effective than the certain others. These methods are related to the way that break up the learning material and the time spent in the learning. Then third is the practice. प्रैक्टिस में क्या होता है, अगर कोई भी हम चीज़ पढ़ेंगे 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 और उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमको याद रहेगा क्या नहीं. मैं अभी जो नोट्स पढ़ा रही हूँ या फिर जो भी पढ़ा रही हूँ वो अगर हम आपने एक बार देखा तो आपको लर्न हो जाएगा क्या नहीं. बार बार देखना पड़ेगा, उसको लर्न करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या हो जाता है, आपको याद हो जाता है. Repetition is the term trials and necessary for all learning activity or learning based on the upon some amount of the
प्रैक्टिस। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब क्या होता है, कोई आपको मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नहीं तो कोई बच्चा अपने आप से पढ़ता है क्या? नहीं, जो पढ़ता है वो, जो पढ़ाकू रहता है वो तो अपने आप से पढ़ता है, लेकिन किसी को अगर थोड़ा भी मोटिवेट किया जाए तो वो कितना बहुत ज़्यादा पढ़ेगा। इफेक्टिव लर्निंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द मोटिव। एजुकेशनिस्ट try to utilize different motive to make the pupil learn better। मतलब अलग अलग जो एजुकेशनलिस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ट्राई आउट करते हैं, क्योंकि जो लर्नर है वो अच्छे से लर्न कर सके। एक्सटर्नल गोल विद द मोटिव कैन बी connect goals goals with which motive can be connected। The inner goal like interest and curiosity are the bounded to be strong motivating the force। Then the intelligence, इंटेलिजेंस में क्या होता है, लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस द इफेक्टिवली विदाउट द इंटेलिजेंस अनेबल to understand things, to see relationship between the things, to reason and judge correctly and critically। Maturation, maturation क्या होता है, learning and maturation is the contribute to develop the person। मैचुरेशन कब आता है, जब हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे मतलब ज़्यादा पढ़ेंगे, इसका मतलब नहीं है कि कोई ज़्यादा पढ़ेंगे फिर भी वो मैच्योर नहीं रहता है, तो क्यों वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई नहीं करता है, वो प्रॉपर लर्निंग नहीं करता है, या फिर कोई डिसीज़ होने की वजह से भी वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो सकता है, अगर उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर ना हुआ है तो। दोज टू एक्चुअली आर सो इंटरलिंक्ड दैट दे एनी line of the separation is hardly visible। Maturation is growth which takes place regularly in the individual without special condition of the stimulation such as the training and practices। The learner. The learner, besides the situational factor and the learner himself, is most vital factor in this deciding the efficiency of the learning। The learner intelligence has age and experience make a considerable difference in the learning इफेक्टिव कर सकते हैं। देन हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम लर्नर को क्या करते हैं, मोटिवेशन विद द लर्नर, और फिर क्या करते हैं, उसका गोल एक सेट कर देते हैं, बिकम रिलेटेड टू द मोटिवेशन। Then barrier or difficult are perceived and experience and tension arise। Strong barrier may cause excessive tension which may altogether discourage and confuse the learner। फोर्थ पॉइंट है हमारा the search for an appropriate solution to the problem or an appropriate line of the action to reach the goal। The most appropriate line of the action is selected and the practiced and inappropriate behavior dropped। Thank you so much। Please like and subscribe my video. Please help us.